हरे कृष्णा। तो जैसे हमने आज का विषय के बारे में चर्चा की कि ये टॉपिक जो है एक राधा एक मीरा, ये टॉपिक कोई टॉपिक है ही नहीं, लेकिन लोगों के डाउट्स को दूर करने के लिए ये विषय बनाया गया। तो सबसे पहले तो हम राधा और मीरा में दोनों में अंतर जानने से पहले राधा से पहले हमें कृष्ण को जानना होगा। जब हम कृष्ण को जानेंगे ना तो हमें राधा और मीरा ये जो दोनों तत्व हैं क्या हैं, भक्त हैं, है ना, आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या है ये समझ में आएंगे। तो सबसे पहले ईश्वर तत्व, अगर आप शास्त्र खोलोगे तो 3 तत्व सबसे ज्यादा हमें समझ में आएंगे। इनके अंदर बाकी तत्व हैं। वो 3 तत्व क्या है? ईश्वर तत्व, जीव तत्व और माया तत्व। ईश्वर तत्व क्या होता है कि ईश्वर कौन है? सारे शास्त्रों में अगर आप पढ़ो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान कौन है। हम राधा रानी और ये कृष्ण को समझ लेते हैं कि हाँ ये नंदगांव का, हम बोलते हैं ना सही, नंदगांव का छोरा है, ये बरसाने की छोरी है। तो ये इससे पहले भी कुछ है, ठीक है, ये तो भगवान ने लीला रचने के लिए हमारे सामने किया, लेकिन इससे पहले से कुछ है। तो ईश्वर कौन है और उसके बाद जीव कौन है? जीव कौन है? ईश्वर जो है वो है भगवान स्वयं बताते हैं। कई बार अगर आप देवी देवताओं को भगवान मानते हो तो देवी देवता भी क्लियर करते हैं शास्त्रों में कि भगवान कौन है। तो कैसे शुरू कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम ब्रह्मा जी को ब्रह्मा विष्णु महेश लोग कहते हैं, तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? जानन्तु एव न जानन्तु। कोई कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम आपको जानते हैं, और कोई कहते हैं कि नहीं जानते। किम बहु उक्त्वा न मे प्रभु, मैं उनके बारे में क्या बोलूं जो बोलते हैं कि हम आपको जानते हैं। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, है ना। तो वो अपनी बात क्या कर रहे हैं? मनसो वपुषो वाचो वैभम तव गोचर। आपको मन से, और वपु मतलब अपने शरीर से, और वाचो मतलब वाणी शब्दों से, वैभव तव गोचरम, आपके वैभव को मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं जानता। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपको नहीं जानता। सब लोग भले कह दें कि वो जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप अपने बारे में स्वयं बताइए। तो भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी को क्या बताते हैं? अहम ही एवासम एवाग्रे न यत् सत् असत परम। अहम ही एवासम मतलब इस सृष्टि से पहले अगर कुछ था तो कौन था? मैं। तो सृष्टि आप देख रहे हो, वृंदावन देख रहे हो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। भगवान का जन्म हुआ एक साधारण बालक की भांति, और हम उनको एक लविंग अफेयर समझ लेते हैं। राधा और कृष्ण का अफेयर चल रहा था, उनकी शादी नहीं हुई, है ना। बहुत सारे आंसर्स आज आपको मिलेंगे। तो क्या बोलते हैं? अहम ही एवासम, इस सृष्टि से पहले मैं था, और अगर जब ये सृष्टि सर्वनाश खत्म हो जाएगी तो कुछ बचेगा तो वो मैं हूँ, और कुछ नहीं। यथा अवशेष्यति यथा ही अहम, अगर कुछ बचा तो वो मैं हूँ। और गीता में भगवान क्लियर बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मत परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इस संसार में मत परतरम, मुझसे ऊपर जानने लायक कुछ भी नहीं है, और मत परतरम ना अन्यत, किसी अन्य को मुझसे ऊपर मत जानो, मैं ही टॉप मोस्ट हूँ। सभी देवी देवताएं जो है वो मेरे ही शरीर के विभिन्न अंग है। ये भगवान ने कई जगह अलग अलग जगह उल्लेख किया है, भागवतम में, गीता में। और क्या बोल रहे हैं? किंचित अस्ति धनंजय, कोई भी चीज अगर तुम सोचो ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, कुछ नहीं है। और मई सर्वमिदं प्रोतम, मैं हर चीज में कैसे गुथा हुआ हूँ, जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं, है ना, मोती दिखता है लेकिन धागा नहीं दिखता। इसी तरह हर चीज में मेरी ही शक्ति है। तुम्हें दिखेगा इसके थ्रू हो रहा है, इस देवी ने दिया, इस बाबा ने दिया, इस बापू ने दिया, लेकिन देने वाली जो कड़ी है, इन सबको जोड़ने वाली जो कड़ी है, इनके अंदर जो शक्ति है वो मैं हूँ, जिससे ये हो रहा है। तो भगवान इसको क्लियर करते हैं। तो ये है ईश्वर तत्व। दूसरा तत्व क्या पता चलता है? जीव तत्व। जीव कौन है? भगवान का अंश है। भगवान बोलते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन।
मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मनः षष्ठानि, मन और इंद्रियों के साथ जीव इस संसार में कर्षण कर रहा है और जानने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कौन है? ममैवांशो, मेरा अंश है, ये वो नहीं जानता। क्योंकि जानता क्या? भूल गया। तो उसको शास्त्र, गीता, ये सब भगवान ने दिए याद दिलाने के लिए, है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं? माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपाए केले कृष्ण वेद पुराण। तो माया से मुक्त जीव को ये सब याद नहीं रहेगा, तो उसको याद दिलाने के लिए माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। तो भगवान ने जीवों पे कृपा करने के लिए ये वेद और पुराण, ये शास्त्र दिए। फिर आया माया तत्व। तो 3 तत्व, ईश्वर तत्व, जीव तत्व और माया तत्व। माया कौन है? भगवान की शक्ति जो उनके संरक्षण में कार्य करती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इस चर अचर जगत को चलाने वाली शक्ति है भगवान की, ये माया शक्ति। अब इन्हीं के मिक्सचर से बहुत सारी चीजें निकलती है, गुरु तत्व, शिव तत्व, धाम तत्व, है ना, प्रेम रस, बहुत सारी चीजें। और उसी में एक चीज आती है राधा तत्व। तो राधा तत्व जानना है तो पहले कृष्ण तत्व समझेंगे कि क्या है। कृष्ण को जब सर्वश्रेष्ठ जानेंगे कि वो कौन है, क्या करते हैं, है ना। हम तो श्वेताश्वर उपनिषद क्या बताते हैं? न तस्य कारणम, इस जगत में कोई भी ऐसा कार्य नहीं, करणम च विद्यते, जो उनके करने लायक हो, कि भगवान को कर्म के बंधन में फंसना पड़ेगा, है ना। लोग बोलते हैं भगवान को भी कर्म का बंधन लगा, राम जी को इसकी सजा मिली, है ना। ऐसे ऐसे लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? न तस्य कारणम, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उनको करना पड़ेगा, जिसका फल उनको भोगना पड़ेगा। न च तत्सम, उनसे सम मतलब उनके समान भी कोई नहीं है। अभ्य, उनसे अधिक, उनके बराबर और उनसे अधिक भी कोई नहीं है। न तत्सम अभ्य अधिक दृश्यते, हम देख ही नहीं पा रहे। सारे शास्त्र बोल रहे हैं कि इतना कुछ है लेकिन हम इनसे ऊंचा कुछ नहीं देख पा रहे। परास्य शक्ति विविधेव सूयते, परास्य शक्ति मतलब उनकी पराशक्ति, उनके अंदर शुरू से है, अपने आप स्वाभाविक। क्या बोल रहे हैं? स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, ये उनके अंदर पहले से है। जैसे भगवान के शरीर के अंदर शक्ति भगवान से अभिन्न है, एक ही है ना। जैसे मैं अगर कोई कार्य कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं फेंक रही हूँ, मैं कुछ पकड़ रही हूँ, तो ये मेरे शरीर की शक्ति है जिससे मैं कार्य कर रही हूँ। तो भगवान के अंदर 3 शक्तियां पहले से है। कौन सी? स्वभाव की, स्वभाव से है, ज्ञान बल और क्रिया। ज्ञान शक्ति होती है संवित शक्ति, और बल शक्ति होती है संधिनी शक्ति। बल मतलब जिससे ये जगत भगवान ने धारण किया हुआ है अपने ऊपर। ये सारा जब आप सृष्टि का एक्सपेंशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे भगवान ने एक्सपैंड किया अपने में से सब कुछ, और उसके बाद उसी को धारण भी कर रहे हैं। तो भगवान ने बहुत सारे अपने आप को एक्सपैंड का मतलब है अपने में से अपना विस्तार निकाला, जिसमें भगवान के बराबर ही शक्ति है। लेकिन जितनी जरूरत होती है वो उतना कार्य करते हैं उस अवतार में। लेकिन अवतारी कौन है? मतलब जिनमें से सारे अवतार आ रहे हैं वो अवतारी है कृष्ण। तो ज्ञान है संवित शक्ति, बल शक्ति है संधिनी जिससे उन्होंने धारण किया हुआ है इस जगत को, और क्रिया शक्ति है आह्लादिनी शक्ति। ये आह्लादिनी शक्ति क्या कार्य करती है? वो है राधा रानी। आह्लादिनी का मतलब है भगवान को आनंद प्रदान करती है। आह्लाद है ना, आनंद देने वाली, आनंद प्रदायिनी। तो ये आनंद वर्धन के लिए भगवान कौन है? अभी ब्रह्मा जी बोल रहे थे मुझे नहीं पता कौन भगवान है, लेकिन आगे चल के क्या बोलते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कौन है? परम कृष्ण। परम का मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है। इतना कुछ जानते हैं फिर भी कहते हैं मैं नहीं जान पा रहा हूँ। और हम साधारण जीव कुछ नहीं जानते और भगवान के बारे में उल्टे सीधी बातें बनाते हैं कि इनका इनके साथ था, गोपियों के साथ था, और है ना कैसे गाने आ जाते हैं, कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, है ना। लेकिन भगवान का कैरेक्टर नहीं। अब आप इस बात से, अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि राधा रानी कौन है,
क्यों कृष्णा ने उनसे शादी नहीं की, आपको ये सारे आंसर्स मिलेंगे। तो ईश्वर कौन है? परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर मांस, हड्डी और खून इन सब चीजों से नहीं बना। किससे बना है? सत चित आनंद विग्रह। सत चित और आनंद, आनंद से, इनसे, सत्य से, ज्ञान से, इससे भगवान का शरीर विग्रह बना। सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद। इस सृष्टि से पहले से भगवान थे, अनादि काल से। जब से आपको टाइम इमेमोरियल, आपको टाइम की वैल्यू नहीं पता, टाइम बाद में आया, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ACBD, तो पहले से है, ये बहुत पहले से। आप समझ नहीं पाओगे कि समय कैसे निकला। पूरी भागवत का ये स्कंद है, दूसरा, पांचवा, इन सब में बहुत डिटेल में बताया गया समय के बारे में। तो अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, और हर चीज के पीछे के कारण है भगवान। अब ये कृष्णा, कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता है ना। हम कहें कि आप अकेले रहिए और आनंद करिए, भगवान आत्मा राम है, अपने आप में रमण करते हैं, अपने आप में आनंद ले सकते हैं। फिर भी आनंद के लिए दो होते हैं, बढ़ते हैं, अपना विस्तार करते हैं। वाम यंग, अपनी लेफ्ट विंग से भगवान राधा रानी को प्रकट करते हैं, अपने में से अपना ही एक दूसरा फॉर्म निकालते हैं, ठीक है। ईश्वर क्या करते हैं? रसो वही सह, रस के सागर हैं। लेकिन ये न लब्ध्वा, जिनको पाकर जीव आनंदित रह सकता है, वो रस के सागर भगवान है। जितना भी रस जो हमारे जीवन में है, वो आनंद भगवान से आ रहा है। और जीव अगर उनको प्राप्त करेगा तो संपूर्ण आनंद में रहेगा, नहीं तो वो कभी भी आनंद में, आनंद का मतलब जो हमेशा बढ़ता रहे, है ना, कभी घटे ना, परमानेंट हो और बढ़ता रहे, वो होता है आनंद। सुख आनंद नहीं है। सुख तो कम ऊपर नीचे होता रहेगा, सुख कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, परमानेंट नहीं है। लेकिन आनंद होता है जो परमानेंट स्टेज हो। तो इस परमानेंट स्टेज में कृष्णा क्या करते हैं? अपने अंदर से एक विस्तार करते हैं। महाराज बताते हैं जैसे मूंगफली होती है एक और दाने होते हैं दो, है ना, ऐसे ही राधा और कृष्ण एक मूंगफली है लेकिन दाने हैं दो। आनंद वर्धन के लिए एक से दो होते हैं, और फिर आनंद वर्धन के लिए कभी दो से वापस एक भी हो जाते हैं, कभी एक से दो, कभी दो से एक। ये कृष्णा करते रहते हैं। कैसे करते हैं? अगर चैतन्य चैतामृत हम देखेंगे, स्टार्टिंग में ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रणाम करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को क्लियर करते हैं। बाद में चैतन्य चैतामृत शुरू होती है। क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण प्रणय विरक्ति आह्लादिनी शक्ति अस्मात्। राधा कृष्ण एक है, प्रणय विरक्ति और आह्लादिनी, भगवान की आह्लादिनी शक्ति के रूप में अलग से प्रकट होते हैं। यस्मात्, एक आत्मनो, एक आत्मा है। अपि भुवि पुरा, पुरा मतलब भुवि मतलब इस पूरे जगत में, इस जगत की टाइम इमेमोरियल जो हमने बोला, समय से पहले जो आप समय जानते हो, ये एक थे। एक आत्मनो अपि भुवि पुरा देह भेदम, और देह से भेद होते हैं। एक ही आत्मा है, एक ही शरीर है, लेकिन देह दो कर लेते हैं। गतौ तो देह को दो करते हैं। और अब फिर एक होके आ गए चैतन्य आख्यम, अब उनको चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटम अधुना, अब एक होके आए। अब वापस एक होने की क्या जरूरत थी? जब दो हो गए, रस दो में है, तो कुछ रह गया क्या जो वापस एक होना पड़ा? तद द्वयम च ऐक्यम आप्तम, मतलब अब एक होने का कारण बताता हूं। तो क्या बता रहे हैं? राधा भाव द्युति, राधा का क्या भाव है? अरे राधा तो आप ही हो, है ना, आप में से ही प्रकट हुई। अब राधा का क्या भाव देखना है? राधा भाव द्युति सुवलितम नौवी कृष्ण स्वरूपकम। सुवलितम मतलब कि उनका रूप रंग, राधा रानी जब कृष्ण से प्रकट हुई तो राधा रानी क्या करती है? कृष्ण की सेवा के लिए, क्योंकि उनकी आह्लादिनी शक्ति है, उनको आनंद देने के लिए आई। लेकिन सेवा करने में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि कृष्णा देख रहे हैं राधा रानी को क्या आनंद आ रहा है मेरी सेवा में, मेरे में से प्रकट हुई और मेरी सेवा में आनंद आ रहा है। वो जानने के लिए कृष्णा कहते हैं मुझे भी राधा रानी का ही भाव चाहिए। ये आनंद लेने में तो मजा आ रहा है, सेवा लेने में तो मजा आ रहा है, लेकिन सेवा करने का क्या मजा है, ये मुझे टेस्ट करना है।
तो ये टेस्ट करने के लिए राधा भाव द्युति, द्युति मतलब टेस्ट, तो राधा भाव को टेस्ट करने के लिए कि सेवा में क्या आनंद है, कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी का अंग रूप, अंग की कांति और भाव यानी कि सेवा भाव को चुरा कर, है ना, से अंग कांति और सेवा भाव ये दो चीजें चुरा कर अब दोबारा इकट्ठे हो गए, राधा और कृष्ण एक हो गए, क्योंकि कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्ण, यही कृष्ण, त्रिषा कृष्ण मतलब उल्टे कृष्ण, काला रंग छोड़ के, श्याम वर्ण छोड़ के, राधा रानी का रंग लेके, सुवर्ण गोरा सोने जैसा पिघला हुआ, राधा रानी का रंग कैसा है, पिघला हुआ सोना, तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी का रंग क्या है, तप्त पिघले हुए सोने के जैसा रंग है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तो वृंदावन की जो ईश्वरी है राधा रानी, उनका पिघला हुआ रंग सोने का वो लेकर कृष्णा अब नया भाव से नए रूप में प्रकट हुए, अब भक्त रूप में आए, है ना, चैतन्य आख्याम, उनको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो राधा कृष्ण एक ही है, कभी दो होते हैं फिर एक हो जाते हैं, फिर दो हो सकते हैं फिर एक हो सकते हैं। राधा रानी का भाव टेस्ट करने के लिए जब आए, बार बार क्यों आते हैं, तो बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि सेवा में इतना आनंद आता है, जितना हम उसको पकड़ पाए राधा रानी का भाव सेवा करते करते आनंद और बढ़ जाता है, फिर कृष्ण जानने आते राधा रानी का भाव और बढ़ जाता है। तो बार बार एक अवतार में सारे कार्य नहीं हो सकते, तो रस बार बार वर्धन हो रहा है, रस का जैसे सेवा करने में रस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो उसको टेस्ट करना है, अब फिर अगली बार आओ फिर और टेस्ट करना है, तो राधा भाव हमेशा ऊंचा होता रहता है और कृष्ण उसको जानने के लिए पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो इसीलिए राधा कृष्ण एक ही है, कभी दो हो जाते हैं फिर एक हो जाते हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलासे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा, पहले क्लियर कर दिया, तो आप इनको अलग अलग समझ रहे हो, अलग नहीं है। और कोई अलग होता है ना, तो अलग में हम प्लान कर सकते हैं कि ये दो अलग अलग लोग हैं और इनकी शादी करानी है। एक व्यक्ति अपने आप से शादी कैसे करेगा, है ना, अगर हम हाथ मिला रहे हैं तो कोई दो हो तो हाथ मिलाएंगे, एक व्यक्ति अपना हाथ अपने आप से कितनी देर तक मिलाएगा। तो वैसे ही है ये, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलासे रस आस्वादन करी, और रस का वर्धन जानने के लिए दो होते हैं, रस आस्वादन करी, तो दोनों इनकम्प्लीट है एक दूसरे से। राधा रानी को जानने के प्रयास में कृष्ण तत्व इतना ऊंचा, जितने छलांग लगाते हैं, तो फिर उस भाव को जानने के लिए महाप्रभु को फिर आना पड़ता है कि मेरी सेवा में क्या आनंद है। इसीलिए कृष्ण चंद्र क्या बनते हैं, गौर चंद्र, और श्याम सुंदर क्या बन गए, गौर सुंदर, यही कृष्ण है, एक ही है। तो इसीलिए कृष्ण भी जो राधा रानी उनसे प्रकट हुई, उनको जानने के प्रयास में लगे। हम अपने शुद्धिकरण के लिए इस टॉपिक को उठा रहे हैं, इस तत्व को अगर हम सोच रहे हैं कि हम एक क्लास में जान जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम राधा को आज की क्लास में समझ गए। धीरे 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 जाकर कुछ भगवान की कृपा होगी तो हमें ये हमारे ये अंदर जाएगा कि सेवा में क्या आनंद है। और फिर क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का दास हूं, तो भगवान भी राधा रानी की सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि राधा रानी परम सेविका है। यस्य पाद रेणु विलुंठन, क्या मतलब, जिनके पाद पद्म यानी कि जिनके चरण की रज लेने के लिए लोटपोट हो रहे हैं कृष्णा, तो परम ब्रह्म एक ज्योति अभूत वेदो राधा माधव स्वरूपकम, परम ब्रह्म एक है, लेकिन रस के आनंद के लिए राधा और माधव ये दो रूप धारण करते हैं। तो पुरुष रूप कह लेते हैं कृष्ण को, और परा प्रकृति जो स्त्री का रूप है वो है राधा। इसीलिए हमारे वैष्णवाचार्य भजनों में गाते हैं, हरे अर्ध तनु राधा, राधा अर्ध तनु हरि। हरि, हरि के अर्ध तनु मतलब अर्धांगिनी, कृष्ण का ही दूसरा रूप है राधा, और राधा का ही दूसरा रूप है कृष्ण। तो
राधा रानी क्या बोलती है, अगर हम और शास्त्र देखें, ये तो कृष्णा बता रहे हैं, अलग अलग पुराणों में राधा रानी भी इस बात को क्लियर कर रही है। मम एव पौरुषम रूपम, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मेरा ही पुरुष रूप गोपिका मनमोहनम, है ना। तो ये दोनों एक ही है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुयो वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। तो राधा कंप्लीट शक्ति है और कृष्ण वो है जिनकी वो शक्ति है। तो शक्ति शक्ति मतो अभिन्ना, शक्ति और शक्तिमान एक ही तो है। शक्तिमान अपनी शक्ति से ही कार्य करता है, उसको हम अलग थोड़ी कर सकते हैं। दुयो वस्तु भेद नाही शास्त्र और प्रमाण। तो इतने सारे प्रमाण जो हम ले रहे हैं, ये यही बता रहे हैं कि राधा कृष्ण एक है। और एक है किस रूप में, जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम, कृष्ण को अगर हम कहते हैं सूर्य, एग्जाम्पल, तो सूर्य और सूर्य की रोशनी प्रकाश ये अलग नहीं है। सूर्य में रोशनी है ही, उसकी ऊर्जा से ही सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसीलिए सूर्य अगर कृष्ण है तो प्रकाश है राधा, है ना। चंद्र है कृष्ण तो किरण, जो चंद्रमा की रोशनी है वो है राधा। तो बिना राधा के कृष्ण का कोई कार्य नहीं हो सकता। और राधा रानी के विषय में क्या बताते हैं कि र और ध, ये दो अक्षरों को अगर आप ब्रेक कर दो तो आपको राधा रानी का समझ में आएगा। राधयते स मया राधा, जो मेरी आराधना करती है वो है राधा रानी। तो राधा आराधिका, ये इनका एक रूप है, राधा कृष्ण की आराधना कर रही है। और दूसरा रूप है राधेव आराधयते मया, राधा की आराधना जो करता है वो है मैं कृष्ण। तो हर पल निस्वार्थ भाव से हर क्षण राधा रानी कृष्ण की सेवा में लगी है, और यही कृष्ण हर पल हर क्षण निस्वार्थ भाव से राधा रानी की सेवा में लगे। तो कई लोग बोलते हैं कि भागवतम में तो राधा रानी के बारे में कुछ आता ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन है, बहुत जगह लिखा हुआ है छिपे हुए रूप से। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं कि सुखदेव गोस्वामी अगर भाव में आ गए, राधा भाव में, तो 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाएंगे। तो परीक्षित महाराज को भागवतम कौन सुनाएगा। उस भाव को छुपाने के लिए छिपे हुए तरीके से, लेकिन अंदर से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के ही तोते हैं, तो कहीं ना कहीं राधा रानी शब्द उन्होंने बोला है, लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे राधसा, राधांसी, ऐसे करके इधर उधर करके राधा को लिया है। भागवतम में ही जब गोपियों के साथ कृष्ण बीच में से गायब हो जाते हैं तो राधा को लेके चले जाते हैं। तो अन्य उस समय आता है अन्य आराधितो नूनम, तो बाकी सखियां गोपियां बोलती हैं कि ये एक गोपी है जिसने कुछ स्पेशली आराधना की है कृष्ण की, जिसके साथ कृष्ण अलग चले गए। तो अन्य आराधितो, ये इससे लग रहा है कि कोई और की बात हो रही है। अगर आप शास्त्र देखोगे ना तो कई चीजें छुपा के करनी पड़ती हैं। छुपा के इसलिए क्योंकि जैसे मान लो हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में बंदर सामने ही दिख रहे हैं, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि पर्स उसके सामने निकाले और आओ बंदर हमारा पर्स ले जाओ, करते हैं ऐसा? नहीं करते। तो इसी तरीके से कुछ चीजें कलयुग के जीव इसी बंदर के समान है जो जल्दी पकड़ नहीं सकते। उनकी बुद्धि हमेशा नेगेटिव और गलत बातें पकड़ती है। प्रायेण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। कलयुग का जीव मंद बुद्धि है, वो इसको सही चीज को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए उनके अकॉर्डिंगली ये चीजों को छुपा दिया गया। और बड़े बड़े लोग जो आचार्य, जो कथावाचक बनते हैं, वो क्या करते हैं, हम आपको सीधा रास लीला में ले जाएंगे। ये बातें तो ऐसे ही है, नाम और ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन गहरा आपका भाव क्या है, राधा भाव क्या है ना, और आपका स्वरूप क्या है। उस दिन महाराज रिट्रीट में बता रहे थे आपका स्वरूप क्या है, आपकी सेवा क्या है। ये सब बड़े बड़े योगी मुनि एक क्लास में आपको बुलाकर दिखाएंगे और आप सोचोगे यहाँ ऊंचा भाव है। ये इस्कॉन में तो बेसिक क्लासेस ही दी जाती हैं, बस ये बेसिक है और यहाँ पे हायर स्टैंडर्ड है। तो ऐसा नहीं है, कलयुग का जीव समझ नहीं सकता, इसीलिए उसको धीरे धीरे उठाया जाएगा। भागवत की शुरुआत ही यहीं से हो रही है कि कलयुग का जीव मंद बुद्धि है, कैसे वो इतना ऊंचा तत्व समझेगा। तो उसको बताया गया
भगवान का नाम लेने से। आपन्नम संस्कृति घोरम यत नाम विवशो गृणन ततो सद्यो मुमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम, जिससे भय भी भयभीत रहता है। आपन्नम, आप इस घोर संसार में आ गिरे हो। यत नाम विवशो गृणन, विवशता से भी भगवान का नाम ले लो तो यत नाम विवशो गृणन ततो सद्यो मुमुच्येत, तभी वंस फॉर ऑल, एक झटके में आपके सारे जो पाप ताप है सबसे आपका छुटकारा हो जाएगा। सद्यो विमुच्येत, मुक्त हो जाओगे। यद विभेति स्वयं भयम, और भय भी अगर पर्सोनिफाइड एक स्वरूप लेके हमारे सामने आ जाए तो वो भी भयभीत होता है भगवान के नाम से। तो इसीलिए कलयुग की बुद्धि के हिसाब से धीरे धीरे बताया गया, भागवतम में छिपा के रखा गया। लेकिन कई लोग जो बहुत इंटेलिजेंट है वो पकड़ लेंगे। अगर किसी ने राधा सहस्त्र पढ़ा है तो राधा सहस्त्र में 1000 नाम है राधा रानी के। राधा उपनिषद में उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, गोपी, और अगर आप खोलोगे तो आपको भागवत में ही बार बार ये नाम पढ़ेंगे। उमा, आपको लगेगा ये तो किसी और का नाम है, ये तो कुछ और लिखा है, राधा का नाम नहीं है। लेकिन राधा के पर्यायवाची में ये सारे शब्द राधा रानी के लिए है। यहाँ तक कि रुक्मिणी शब्द भी राधा रानी के लिए ही है। तो इसीलिए हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंग हमको धीरे धीरे बताया गया। ये तो हुई राधा की बात कि कृष्ण के ही विस्तार है, ठीक है ना। एक तरफ से बलराम विस्तार हुए सृष्टि की रचना के लिए, आनंद के विस्तार के लिए यहाँ से राधा रानी का विस्तार हुआ। अब बात आती है मीरा की। अब मीरा एक शुद्ध भक्त है, सिद्ध भक्त है, जिसने जीव तत्व जो हम कह रहे थे राधा कृष्ण में से प्रकट हुई, लेकिन मीरा एक जीव तत्व है, जैसे जीव हम लोग हैं। उसने अपनी भक्ति के शक्ति से भगवान को प्राप्त किया। मीरा मारवाड़ी राजस्थानी फैमिली में उनका जन्म हुआ 1504, पूरा समय है ना। वो उनके लिए क्या बोला गया, टाइम इमेमोरियल, समय से पहले। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मर्ता राजस्थान की उस जगह में 1504 एडी जो कैलकुलेशन है हिस्ट्री के हिसाब से तो बताया गया, वहां पे राजघराने में इनका जन्म हुआ। बहुत ही क्योंकि राजघराने में तो शास्त्र विद्या, म्यूजिक, घुड़सवारी ये सब इन्होंने सीखी। 4 वर्ष की आयु से इनको कृष्ण भक्ति का एक बैकग्राउंड मिल गया। कैसे मिला, इनकी माता, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जब हमने बात की कि भक्ति की शक्ति से मीरा ने भगवान को प्राप्त किया, तो राधा और कृष्ण एक है। तो अगर राधा कृष्ण एक है तो मीरा अगर कृष्ण की भक्त है तो मीरा राधा रानी की भी भक्त है। ये सॉन्ग जो आया ना नया नया, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, है ना, क्या है, एक सूरत दीवानी एक मूरत दीवानी, बिल्कुल गलत। ये गलत फिलॉसफी है, सूरत दीवानी और मूरत दीवानी। मीरा जो है वो राधा की कॉम्पिटिटर नहीं है। मीरा अगर कृष्ण की सेवा में लगी है तो वो राधा की भी सेवा में लगी है। वो दोनों ही उसके भक्त के जीवन में राधा कृष्ण एक ही होते हैं, इकट्ठे, अलग अलग नहीं पूजा होती कि हम खाली राधा रानी की सेवा कर दें, हम खाली गोपाल की सेवा कर लें। राधा कृष्ण की तभी इस्कॉन में अगर आप बोलोगे तो गोपाल जी की सेवा जो मना करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण अकेले है ही नहीं, कृष्ण राधा रानी के साथ ही है। पर लोग विग्रह जिनके पास हैं तो कोई बात नहीं, सेवा कर रहे हैं तो। लेकिन अगर कोई लाने के लिए पूछेगा तो कभी भी उसको नहीं बोला जाएगा आप गोपाल जी ले आओ। है घर में पहले से कई सालों से तो ठीक है आप सेवा करते रहिए, लेकिन फिर क्या बोला जाता है, राधा कृष्ण की फोटो रखिए, क्योंकि राधा कृष्ण जो है वो ही युगल जोड़ी है दोनों के साथ। महाराज तो बोलते हैं गौर राधा कृष्ण। हमारी संप्रदाय क्या देती है, गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, साथ में राधा कृष्ण, है ना। या अगर महाप्रभु और जैसे गौर निताई रखते हैं तो ठीक है, कृष्ण राधा कृष्ण आ गए तो राधा कृष्ण की अलग से आवश्यकता नहीं है। पर ठीक है, आप अगर सेवा का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं तो राधा कृष्ण को ला सकते हैं। लेकिन आ गए, गौर सुंदर में दोनों आ गए, गौर निताई में दोनों आ गए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे मीरा की। तो कैसे इनको भक्ति का बैकग्राउंड मिला, 4 वर्ष की आयु में इन्होंने एक शादी देखी अपनी फैमिली में और अपनी माँ से पूछा एक दूल्हे को देखकर कि मेरा दूल्हा कौन होगा, है ना। तो अब उनकी माँ 4 वर्ष की लड़की को क्या समझाए,
तो उन्होंने बोला, ये जो पीताम्बर वस्त्र में भगवान की जो विग्रह है उनको दिखाते हुए बोला कि यही तुम्हारे हस्बैंड होंगे एक दिन और यही तुम्हें लेने आएंगे। तो मीरा ने इस बात को इतना सीरियस लिया, उसने इसी बात से अपना पूरा जीवन बीत लिया कि मेरे जो पति है वो कृष्ण है। तो भगवान से हम किसी भी भाव से संबंध आ सकते हैं। शास्त्र बताते शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये 5 रस हैं। तो शांत रस में मृदंग, करताल, ये जो सेवा करते हैं, भगवान का आसन, भगवान के फूल, ये सब जीवित है, वहां पर सबके अंदर प्राण है। तो ये भी सेवा का आनंद उठाते हैं कि हम भगवान के बालों में हैं, हम मुकुट भगवान के सिर पे है, ये सब आनंद उठाते हैं। तो ये शांत रस। दूसरा रस होता है दास्य रस, सखा, चित्रक, पत्रक, मतलब जो भगवान के चालक हैं, जो भगवान का रथ है, रथ चलाने वाले, भगवान के आसपास भगवान के सेवक। सखा भगवान के दोस्त है ना, बहुत सारे आते हैं शास्त्रों में भगवान के सखागण। और वात्सल्य मतलब माँ का रूप। तो कई प्रकार से, और जो सबसे टॉप मोस्ट भाव बताया जाता है वो है माधुर्य रस। तो मीरा ने भगवान को शुरू से ही इसी भाव से जाना, ये कि मेरे पति हैं। तो जब उनका विवाह का समय आया, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी होती गई ये भाव उनका उनके साथ बड़ा होता गया। 7 साल की उम्र में उनके माता पिता दोनों चल बसे और दादा ने उनका पालन पोषण किया। तो वो ना शुरू से ही बहुत सभ्य, और दादा जो थे वो कृष्ण भक्त थे, तो माहौल उनको फिर भी वैसा ही मिलता गया, फेवरेबल। भगवान की सेवा करती रही, मधुर आवाज थी तो भगवान के लिए गाती थी, भाषा, तो उनका ना ख्याति बहुत जगह फैलती थी। जैसे वैष्णवों का बहुत गुणगान फैलता है, तो उनका भी बहुत गुणगान फैला। और फिर जो राणा, जिनके बारे में बात की जाती है, जो उनके ससुर थे राणा संग्राम सिंह, वो अपने पुत्र भोजराज के लिए उसको लेकर आए, है ना। तो मीराबाई को जब वहां पर, इसलिए मीराबाई, मीरा, ये सब एक ही नाम है। तो उनको लेकर आए कि मुझे मेरी बेटे के लिए ये वधू चाहिए। तो 14 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। मीराबाई राजी नहीं थी, लेकिन अपने दादाजी के कहने पर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने जुबान दिया है तो ठीक है मैं चली जाती हूँ। वो वहां चली गई। लेकिन शादी के बाद भी सेवा विग्रह उनकी सब कुछ चलती रही, है ना। लेकिन उनकी सास और जो ननद थी वो इस चीज को कभी पसंद नहीं करती थी। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया कि इसको हमें यहाँ से निकालना है, ये बहुत दुखी करती है हमको, ये क्या चीजों में लगी रहती है। तो उसमें क्या किया, उनकी जो ननद थी उन्होंने बोला अपने भाई से कि इसका कहीं चक्कर है, ये मंदिर में जाती है, इसका कोई प्रेमी है, उसके साथ ये बातें करती है और मैंने सुना भी है, और साधुओं के बीच में बैठती है। ऐसे बहुत सारे रूमर्स भी बैठ गए कि ये साधुओं के बीच में बैठती है। लेकिन मीरा क्या बोलती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, जब उनके पति तलवार लेके आते हैं तो बोलती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई दूसरा नहीं है मेरे जीवन में। वो कहते हैं तुम्हारा पति कौन है, तो उनके सामने क्लियर बोलती है मेरे पति कृष्ण है। उनके जो सुंदर भजन है उसमें वो यही कृष्ण का गुणगान कर रही है, कृष्ण भक्ति को प्रेजेंट करती है, जो उन्होंने जीवन भर भगवान के लिए भाव इकट्ठा किया। वो समय आया जब उन्होंने इन सबको गाया तो क्या बोलती है, भाई छाड़िया बंधु छाड़िया, मैंने भाई छोड़ दिए, बंधु छोड़ दिए, छाड़िया सगा सोई, मेरे कोई भी सगे संबंधी है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। और फिर क्या बोलते हैं, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। तो यहाँ उनकी सब इज्जत भी गई कि ये पता नहीं साधुओं के साथ क्या करती है। तो बहुत सुंदर भजन है, भक्त देखी रजी जाऊं, भक्तों को अगर मैं देखूं तो आनंद विलास मेरे अंदर भर जाता है, जगत देखूं रोई, और ये जगत का मैं हाल देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। असुवन जल सींच सींच, बहुत सुंदर महाराज गाते हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, ये आंसुओं से सींच सींच के मैंने ये प्रेम की रति कृष्ण के साथ बढ़ाई है। तो उन्होंने राणा को समझाया, राणा को एक व्यक्ति ने और समझाया कि एक भक्त है, तुम भूल गए शायद जब तुम इसका हाथ मांगने गए थे तो उस समय ये एक भक्त के रूप में ही तुमने इसको इसीलिए पसंद किया था कि एक सुंदर डिवोटी है, अब कैसे भूल गए। तो जब तक राणा जिए उनके अंदर एक कंपैशन रहा मीराबाई को लेकर कि उनके अंदर बहुत शुद्ध भक्ति है। और मीराबाई क्या बोलती थी
उनके जब हस्बैंड एक्सपायर हो गए, सब बोलते हैं ये तो ऐसे ही घूमती रहती है यहाँ वहां, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इसका पति नहीं है। तो क्या बोलती है, परिणीतो प्रीतम प्यारो अखंड सौभाग्य मारो। परिणीतो मतलब, परिणीता मतलब होता है शादीशुदा। अगर शादी मुझे करनी है जीवन में, तो क्यों ना मैं उससे करूं जो हमेशा जिए, जो अमर है। परिणीतो प्रीतम प्यारो अखंड, मेरा सौभाग्य अगर रहना है तो अखंड सौभाग्यवती, ये एक स्त्री को जो आशीर्वाद दिया जाता है। तो अखंड सौभाग्य कैसा है, उसका पति अगर जीव है तो चला जाएगा, तो वो तो जीव तत्व से ऊपर कृष्ण तत्व भगवान की बात कर रही है। अखंड जो हमेशा रहेंगे, मैं रहूं ना रहूं मेरा पति हमेशा रहेगा, तो क्यों ना मैं अगर शादी करनी है तो ऐसे व्यक्ति से करूं। तो इतना सुंदर मीरा का भाव धीरे धीरे जगत के सामने प्रकट होने लग गया। और उनके हस्बैंड जब तक थे उनके अंदर सिंपैथी थी अपनी स्त्री के लिए, लेकिन उनके जाने के बाद उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होने लग गया। उनके पिता भी चले गए थे, जैसे दादा ससुर भी गए, और जो अपने दादा थे वो भी चले गए, कोई भी नहीं रहा। तो उनका जो जेठ, तो जो वो थे, उन्होंने उनके साथ विक्रम सिंह बहुत बुरा बर्ताव किया, उनके पास सांप भेजा। लेकिन इतनी अंदर उनकी भक्ति थी कि जब उन्होंने पिटारी खोली तो उसमें से हार निकला, है ना, वो हार बन गया। और उन्होंने बोला ये विष का प्याला अमृत दिया है मैंने तुझे, अमृत भगवान का प्रसाद तुम्हारे लिए लाया, ये बोल के दिया गया। तो उसने भगवान का प्रसाद, क्योंकि भगवान में इतनी परम दृढ़ श्रद्धा थी, उसको लिया तो वो अमृत बन गया। तो ये शुद्ध भक्ति से हम किसी भी चीज को अपने जीवन में देखें, ये बदल जाएगी। भगवान को मूर्ति ही नहीं समझा, जैसे महाप्रभु कहते थे, प्रतिमा तुम्ही नाई, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। तो इतना जब उसके साथ टॉर्चर होने लगा तो मीरा कोई अच्छा नहीं लगा कि मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए, अब मेरा यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो मैं क्यों यहाँ पे रहूं। तो वो एक लेटर लिखती है तुलसीदास जी को, और उनको बोलती हैं कि मैं ये सब बंधन फैमिली में और नहीं रह सकती, मेरी भक्ति की जो प्रैक्टिसेस हैं, डिवोशनल प्रैक्टिसेस, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो तुलसीदास कहते हैं छोड़ दो, मुझे इनका कोई फायदा नहीं है। प्रहलाद ने अपने पिता की आसक्ति को छोड़ा, विभीषण ने रावण को छोड़ा, है ना, तो जब समय आ जाए तब छोड़ना भी पड़ता है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ा, गुरु को नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन किस अवस्था में त्यागा, जो भगवान से दूर करे वो सब बेकार है। गुरु वही है जो आपको कृष्ण से मिला है ना। गुरु कभी अपने भजन में नहीं लगाएगा, लेकिन यहाँ गुरु का भी स्वार्थ था, तो गुरु को भी छोड़ दिया, कृष्ण से दूर कर रहे हैं। गोपियों ने अपने पति सुतान्वया भातृ बांधवा अति विलंघ्यते अंत अच्युतागता। पति सुतान्वय मैंने पति और सुत बच्चे, पति सुतान्वय भातृ भाई बंधु बांधवा जितने भी है, अति विलंघ्यते अंत में आके अच्युतागता, अब मैं भगवान की शरण में आई हूँ। तो ऐसा उनको तुलसीदास जी ज्ञान देते हैं। तो भगवान सनातन है, जीव सनातन है, और ये कभी नहीं छूट सकता संबंध। तो कोई इसको छोड़ने का, इसको काटने का प्रयास कर रहा है, तो उस व्यक्ति को हम उस स्थिति में जाके त्याग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू में आपको पिता को त्याग दो। कई लोग बड़े भावुक होते हैं, अब हम भक्त बन गए, अब हम सब कुछ छोड़ देंगे, वो भी नहीं करना है। अपने धर्म निभाओ, अच्छे से रहो, सब कुछ करो, लेकिन समय आएगा जब, तब ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि शरीर जब छूटेगा, मृत्यु सर्वस्व हरामि अहम, भगवान बोलते हैं मृत्यु के समय सब कुछ छिन जाएगा, तो जाएगा ही जाएगा समय के बाद। तो जब समय आ जाएगा तो ये छोड़ना होगा, तो छोड़ देना। तो अब क्या बोल रहे हैं, भगवान सनातन है, जीव सनातन है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको विदधाति यो कामान। मतलब कि भगवान नित्य है और जीव नित्य है और हमेशा से था, और एक ही भगवान है जो सभी जीवों की पूर्ति करते हैं। सब जीव सबकी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान हर जीव की कामनाओं को पूर्ति करते हैं। तो इसीलिए वहां से वो वापस चली जाती है, पहले अपने वहां जाती है, वहां भी कोई नहीं होता, राजस्थान में भी कोई नहीं था, तो फाइनली वो वृंदावन चली जाती है, और वहां पर अपने गुरु जो है रविदास, उनसे मिलती है और अपने जीवन की परफेक्शन को प्राप्त करती है। क्योंकि गुरु की शरण में जाकर ही जीव
जो है मुक्त हो सकता है। तो वहां पर क्या बताती है, अपनी सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है, यही मीरा से हमको सीखना है। मीरा और राधा का कंपटीशन करके उनका भाव जज नहीं करना है। मीरा क्या सिखा रही है वो देखो, कि नाम से सिद्धि होगी। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। यही शास्त्र बोल रहे हैं, वही मीरा बोल रही है। तो राधा और मीरा कॉम्पीट कहाँ कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक, इतनी अमूल्य वस्तु हमें इतने सस्ते में मिल गई। हरि नाम स्थिते लोके संसार वर्तते पुनः, ये हरि नाम इस संसार में है, फिर भी लोग बार बार जी रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। हैरानी हो रही है सबको, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। इतनी मीरा कह रही है इससे बड़ा कोई धन नहीं है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कूड़े के ढेर में वो उन्होंने चिंतामणि स्टोन रखा हुआ है, इससे भी अमूल्य कुछ था उनके पास, वो है हरि नाम। लेकिन लोग कदर नहीं जानते। जैसे एक पत्थर हम सब्जी वाले को दे दे, बच्चों को दे दे तो कंचा बना के खेल लेंगे, है ना, और सब्जी वाले को दे देंगे तो बट्टा बना के तोल कर देगा। लेकिन हीरा अगर ले जाकर हम उसको दे देंगे जौहरी को, तो वो उसकी कीमत जानता है। तो इसीलिए जिन लोगों ने भजन कर लिया उनसे सीखना चाहिए। तद अनुरागी जना अनुगामी कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम। सारी उपदेशामृत का सारी है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में लग जाओ। शुरुआत नाम से होगी, हम आगे की बात करते हैं सीधा, बड़ी स्टेज वो अपने आप सिद्ध होगा, नाम से शुरुआत होगी। तो वस्तु अमूलक, इतनी अमूल्य वस्तु मेरे गुरु ने मुझे दी। भव सागर तरे आयो, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। ये सत्य की नाव क्या है, ये मनुष्य जीवन सत्य की नाव है। और खेवटिया कौन है, इसको चलाने वाले कौन है, गुरु। और यही भागवत बोलती है, नृदेह आद्यम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वतईरितम भवाम भवाब्दिम न तरेत स आत्मदा। क्या बोलते हैं कि नृदेह आद्यम, ये मनुष्य का देह आपको मिल गया, इतनी कीमती चीज जिसकी आपने कदर ही नहीं की। इसको हमने इंद्र तित्ती में लगा के अपना समय बर्बाद कर दिया। और फिर क्या बोल रहे हैं, 3 चीजें चाहिए एक सागर को क्रॉस करने के लिए, एक नाव, और नाव में उसको नाव को चलाने वाला गुरु, कर्णधारम। तो मनुष्य जीवन मिल गया, और कर्णधार कौन है, गुरु, जो आपको डायरेक्शन देंगे, आपको सेवा में लगाएंगे, आपको शुद्ध करेंगे। तो गुरु की सेवा में लगने से शुद्धिकरण होगा। गुरु नाम देते हैं, नाम के बाद और सेवाओं में देते हैं, क्योंकि नाम से आप सेवा ही मांग रहे हो। तो ये हमको ग्रहण करना है मीरा से, ना कि उनको जज करना है। हम कोई नहीं है उनको जज करने वाले, हमारे पास वो लायकात ही नहीं है। हमने मीरा जैसे कभी भगवान से इतना प्रेम ही नहीं किया, हम कैसे मीरा को जज कर सकते हैं कि उसका भाव क्या था। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। और फिर तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है शास्त्र। जैसे अनुकूल वायु है ना, हमने बोला कि भव सागर को तैर करने के लिए 3 चीजें चाहिए, नाव, नाव को चलाने वाला, और तीसरी चीज है अनुकूल वायु। तो अनुकूल वायु है हवा। तो ये हवा जो है फेवरेबल होनी चाहिए, उल्टी दिशा में नहीं बहनी चाहिए। तो शास्त्र है जो फेवरेबल दिशा में लेके जा रहे हैं। तो उसके बाद आगे क्या बोल रही है मीरा, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खवायो। जन्म जन्म की ये जो पूंजी है, कई जन्मों की भक्ति के सुकृति देकर जो है हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खवायो। सब कुछ खोकर भी अगर आपको ये चीज कृष्ण भक्ति मिल रही है तो उसको ले लो, इतनी कीमती चीज है, इतना सस्ते में मत लो, है ना। कृष्ण भक्ति रस भावितो मति, भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे कृष्ण भक्ति ऊंची रसों की भक्ति है। कृष्ण भक्ति रस भावितो मति यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं भी मिल रही है, तत्र लोल्यम, सिर्फ एक ही उसका प्राइस है। किसी भी चीज को लेने के लिए उसका प्राइस देना पड़ता है, यू हैव टू पे द प्राइस। और प्राइस क्या है, तत्र लोल्यम, लालच, कि मैं कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, किनसे सुनूं, क्या सेवा करूं, ये भाव अंदर होना चाहिए। तब खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे,
दिन दिन बढ़त सवायो। और ये ऐसा मेरा धन है, कोई इसको खर्च करने से ये लूटने वाला नहीं है, कोई नहीं ले सकता। खर्च ना खूटे वाको चोर ना लूटे, कोई चोर उसको ले जा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और जितना मैं भक्ति में आनंद ले रहा हूँ ये दिन दिन सवा गुना बढ़ता जा रहा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्ष हर्ष जस गायो। हर्ष मतलब इतनी खुशी से मीरा भगवान का गुणगान करती है। तो वेयर इज द कंपैरिजन, है ना। ये टॉपिक ही गलत है जो आज हमने लिया, ये ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं। मीरा कृष्ण की अगर सेविका है तो राधा की भी सेविका है, दोनों जुगल जोड़ी एक है। यही हमारी क्लास का कंक्लूजन है। आई थिंक हमारा समय भी हो गया। अगर किसी का कोई प्रश्न है या एडिशन है, और अगर मैंने कोई चीज ठीक से नहीं बताई तो प्लीज पिन पॉइंट कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न था। जैसे जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था और मैंने बहुत सारी क्लासेस ली थी, तो उन्होंने बोला था कि जैसे किसी प्रभु जी ने बोला था कि हम ना मीरा बाई जी के हम मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने बोला था हम ना इनको इतना वो रिस्पेक्ट नहीं देते क्योंकि इनका भाव ये है कि ये कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं और हम केवल कृष्ण को राधा के साथ ही देखना चाहते हैं, राधा रानी के साथ ही। तो माता जी क्या वो गलत है? माता जी मेरे को थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि उसके बाद ना मैंने भी थोड़ा सा मतलब मीराबाई के मंदिर के दर्शन तो करते हैं लेकिन इतने उत्साह से नहीं करते हैं जितने हम बाकी दर्शन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में जैसे वो भाव एक है कि हाँ उन्होंने ऐसे बोला था। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बिल्कुल, अगर किसी ने ऐसा बोला है, मे बी उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं हुई होगी, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है मीरा के लिए ऐसा सोचना। कोई भक्त के लिए, आप एक बात बताओ, हम भक्तों का गुणगान नहीं करेंगे तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और मीरा बाई हमें शास्त्रों की ही तो बातें समझा रही है, जो उन्होंने गुरु से इतनी अमूल्य वस्तु भगवान का नाम लिया, उसी का तो गुणगान करने को कह रही है, वो अपना गुणगान तो नहीं कर रही। दूसरी बात, अगर पति रूप में चाह रही है तो हम भी भगवान से कोई भी संबंध बना सकते हैं, हमारे ऊपर है हमारा क्या है। और महाराज बताते हैं समय के साथ ही आपको रिवील होगा। हम आर्टिफिशियली सोचे कि चलो जी अब हमने पति बना लिया, कल से हम पति रूप में सेवा करेंगे, और अभी तक हमने बालक रूप में कर रहे थे, आज हमारा मूड चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। आप जब सेवाओं में लगोगे ना गुरु के साथ, तो आपको समय के साथ आपका क्या भाव है वो रिवील होगा। ज्यादातर आपको पता चलेगा और गुरु भी बताएंगे। महाराज तो ये बोल रहे थे कि अगर कोई गुरु की सेवा में तत्पर है, उसमें लगा है, तो उसको अपने आप ही अपना वो भाव, गुरु के भाव जो होगा उसी में गुरु उसको संभाल लेते हैं। तो इसीलिए मीराबाई कोई हमारी द्वेषी थोड़ी है कि हम उनसे ऐसा समझेंगे कि नहीं, वो तो बहुत सुंदर ऊंची भक्त है। और ये जिसने भी आपको बोला 100% ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि महाराज गुरु सब लोग, आप ये देखो, जीव गोस्वामी से मीरा मिलने जाती है तो जीव गोस्वामी कह देते हैं मीरा को कि मैं तो स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। तो मीराबाई उनको भी बोलती हैं कि आप, हमारे षट गोस्वामी एक है, ठीक है ना, जीव गोस्वामी उनमें से एक है। उनको क्या बोलती हैं कि मैं तो सोचती थी एक ही पुरुष है कृष्ण, और बाकी सब स्त्रियां, स्त्रियां मतलब उनकी सेविका है। तो चाहे कोई पुरुष और स्त्री रूप में भी यहाँ पर इस धरती पे है, वो भगवान का सेवक ही है। तो मैं तो केवल उनको ही जानती थी कि वो भगवान है और सब उनके सेवक हैं। मुझे अभी पता चला कि कोई दूसरा पुरुष भी है। तो इतनी ऊंची फिलॉसफी जब जीव गोस्वामी ने सुनी तो वो उनके चरण छूने आ गए। तो इतने बड़े गोस्वामी भी जब उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, जो हमारे षट गोस्वामी हैं, तो कैसे मीराबाई गलत हो सकती हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए इसमें उन्होंने क्या ऐसा भाव रखा। कुछ भी ऐसा नहीं है, वो तो सेवा कर रही है, उनके अंदर कोई भोग की वासना थोड़ी है। बल्कि एक संसारी मनुष्य जो भगवान के पास जाता है वो फिर भी भोगते जाता है, भगवान मुझे ये चाहिए, मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरी बेटी के लिए ये होना चाहिए, उसका घर ऐसा होना चाहिए। हमारी फिर भी डिमांड्स है। मीराबाई ने तो कोई डिमांड नहीं रखी। पति चला गया तो क्या बोला कि परडी तो प्रीतम प्यारो अखंड सौभाग्य मारो। पति के रहते रहते उनके पति ने उनके आगे सरेंडर कर दिया कि भैया मीराबाई इतनी शुद्ध भक्त है, मैं कैसे इनके साथ बुरा कर सकता हूँ। तो इसीलिए बिल्कुल गलत फिलॉसफी है अगर किसी ने आपको ऐसा बोला है।
हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। आपने एक वैष्णव अपराध से बचा दिया, थैंक यू। और बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर क्लास थी, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। और गुरु महाराज, माता जी, ये सब महाराज बोलते रहते हैं, ये सब श्लोक भी महाराज के है, ये भजन भी महाराज के लेक्चर में से ही है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर क्लास माता जी। माता जी, जब जयपुर में जब गोविंद जी की स्थापना करी जा रही थी, तब मतलब वहाँ के जो पंडित लोग हैं तो वो बोलते हैं मतलब यहाँ पे राधा रानी का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, इसलिए गोविंद जी की अकेले स्थापना होगी। तो वहाँ पे हमारे अपने वैष्णव गौड़े मठ वैष्णव के जो भक्त हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, तो बोला नहीं, राधा रानी की स्थापना होनी चाहिए। तो इस पे मीटिंग हुई थी वहाँ पे आपस में। तो गौड़े वैष्णव मठ के शायद विद्या बलदेव भूषण थे, उन्होंने तर्क सहित उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे तर्क सहित मैं इनको परास्त करूं। तो उस मीटिंग में जैसे ही वो विद्या बलदेव भूषण पहुंचे तो एक अजीब सा प्रकाश हुआ वहां पे, और एक अजीब सा प्रकाश हुआ जिससे वो बोलने लगे कि राधा रानी के बारे में। तो सब पंडित लोग मान गए। बाद में राधा रानी की स्थापना गोविंद जी के साथ हुई थी। हरे कृष्ण, आपको इतना ही नॉलेज। ठीक है प्रभु जी, आपने खुद ही बहुत सुंदर शेयर कर दिया हमारे साथ, थैंक यू। और आपको एक बात और मैं इस बारे में बताना चाहूंगी कि मीराबाई के लिए, कि मीराबाई ने शरीर, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने शरीर छोड़ा, चाहे वो जीव तत्व थी, फिर भी उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया। उन्होंने अंत समय में भगवान के विग्रह में ही वो समा गई थी। तो ऐसा कोई भी, उनकी साड़ी जो देखी गई वो भगवान के विग्रह के आसपास लिपटी हुई देखी गई, और वहां से महामंत्र की ऐसे आवाज सुनाई दी जा रही थी, बस। उनका शरीर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर जीव तत्व कोई है और भगवान को इस स्थिति से ऐसे प्राप्त कर लेता है, तो ये सच में उनकी, भगवान ने, इसमें कहते हैं ना, भगवान आत्म समर्पण में समा लेते हैं, तो ये वैसा ही हुआ उनके साथ। तो जीव तत्व रहते रहते वो सिद्ध हो गई, ठीक है ना। भक्ति की शक्ति से जीव कैसे यहाँ तक भी सिद्ध हो सकता है कि उनका पार्थिव शरीर भी किसी को नहीं मिला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, बोलिए। माता जी, मैं ये कह रही थी कि मैंने कहीं पढ़ा है कि मीराबाई ब्रज की गोपी थी, माधुरी गोपी। तो माता जी ये सही है? तो जी हो भी सकता है, क्योंकि ये सब भगवान के भक्ति है, तो गोपियां भी हो सकती है, और भगवान की सखियां, बहुत सारी भगवान के जो है परिकर हैं, कुछ भी हो सकता है। माता जी वो मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था कि माधुरी गोपी थी और वो कृष्ण से रुष्ट हो गई थी, और उनकी ये इच्छा थी कि कृष्ण मुझे मनाने आए, और इस अपराध के कारण या जो भी कुछ हुआ होगा व्हाटएवर, तो उसके कारण ना उनको यहाँ पे धराधाम पे अवतरित होना पड़ा। भगवान के जो केस होते हैं ना, ये इन पे कोई अपराध, जैसे हमने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान लीला वर्धन के लिए, जैसे भगवान की जन्म की लीला भगवान के धाम में नहीं थी, तो भगवान ने रस को बढ़ाने के लिए पृथ्वी पर, ये भौम वृंदावन में ये लीला की। तो लीला का एक्चुअली मतलब यही होता है कि हम लोग जो कार्य करते हैं वो कर्म होता है, और भगवान जो कार्य करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, वो दिव्य होते हैं। इसीलिए उनको लीला कहा जाता है, क्योंकि उनका कर्म बंध नहीं है। उनको कार्य को, न तस्य कारणम करणम च विद्यते न तस्य अभ्य अधिका दृश्यते। भगवान को कोई कर्म बंधन, कोई फल, कुछ नहीं भोगना होता, लेकिन रस के वर्धन के लिए भगवान ये सब दिखाते हैं। इसको श्राप हुआ, जैसे गोवर्धन को श्राप मिला तो गोवर्धन नीचे आया, राधा रानी को कृष्ण का विरह का श्राप मिला तो राधा रानी यहाँ पे आके, राधा रानी की शादी नहीं हुई, राधा रानी दूर रही, विरह, ये सब रस का वर्धन है, ठीक है ना। टेस्ट, भगवान को सब टेस्ट चाहिए। भगवान को वृंदावन में क्या बोलते हैं कि परा किया भावे जहाँ ब्रज ते प्रचार। परा किया रस होता है दूसरे की वाइफ, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कुछ अच्छा थोड़ी माना जाता है, लेकिन उस रस को भी कृष्ण को टेस्ट करना है। वो कौन सा रस है? ऊपर तो बस सब भगवान की स्वकियां है, सब भगवान की पत्नियां हैं, भगवान सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की पत्नी का क्या एंजॉयमेंट है? तो कृष्णा उन्हीं को नीचे गोपियां बना के भेजते हैं।
तो वो रस भगवान ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो भगवान रस के आगार है, रसो वही सह, है ना, रस को लेने वाले हैं और रस को देने वाले हैं, सब कुछ वही करने वाले हैं। तो भगवान रस के वर्धन के लिए ये सब कार्य करते हैं, जिनको लीला कहते हैं। कोई कर्म बंधन नहीं होता, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। कोई श्राप नहीं है, ये सब रस को बढ़ाने के लिए, स्टोरी हमारे को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे एक को विलन बनाना पड़ेगा, एक को हीरो बनाना पड़ेगा, एक को दूसरा फादर का रोल करना, एक को मदर। तो ये हम सबको टीचिंग देंगे सारे मिलके। तो हमारे लिए, हम जीवों के लिए कुछ है ना। कृष्ण निराकार नहीं है, कृष्ण साकार है, कृष्ण है, उनका धाम है, उनके साथ संबंध बना सकते हैं। ये सब दिखाने के लिए कृष्ण ये सब एक्सपेंशन करते हैं और ये सब लीलाएं करते हैं। नहीं तो निराकार से क्या आप आनंद लोगे, निराकार की क्या लीला होगी। इसीलिए तो कोई श्राप और ये सब नहीं है, ये सब रस का वर्धन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें एक चीज ऐड करूंगा, ये जो जानवाने का ऑलमोस्ट ठीक है, माता जी भी जो कह रही है वो भी ठीक है। इसको दो पहलुओं से समझो, एक पहलू से समझ नहीं आएगा। तन पुराण में बताया गया है कि भगवान की जो लीलाएं है ना, वो भक्तों को आनंद भी देने वाली है और दुष्टों का नाश करने वाली भी है। और जो बीच में लोग है ना, जो दुष्ट भी नहीं है और भक्त भी नहीं है, उनके लिए भी उनको डाउट में रखने वाली है। तीनों के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ उनकी। भगवान की जो लीलाएं है ना, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो भगवान की एक बात पर विश्वास करेंगे। बहुत बहुत लोग होंगे ऐसे, ठीक है ना। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको दूसरी दृष्टि से भी देखेंगे, अच्छा भगवान ने किया। और कोई लोग ऐसे होंगे जो मानेंगे भी नहीं। एक्चुअली एक माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को ना मारती है, कहती भाग जा यहाँ से, मैं जैसे बात नहीं करूंगी, जा। फिर बच्चा फिर माँ के पास चिपकता है, खींच थप्पड़ मारती है, फिर वो भाग के बाद चिपकता है। माँ अपना नेगेटिव रोल दिखाती है, गंदी बन जाती है, जब तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, भाग जा यहाँ से। फिर भी माँ के पास आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो माँ से असीमित प्रेम करता है। तो सिमिलरली भगवान के जो भक्त है ना, भगवान से असीमित प्रेम करते हैं। तो जो जानवा ने बोला, जानवा असीमित प्रेम करती है, तो जानवा बोल रही है ये सब भगवान की लीलाएं हैं, लीलाओं में वर्धन करने के लिए, ठीक है ना। अगर यही चाची मारेगी जिसने भगवान के साथ चाची का संबंध रखे, या मामी का या मासी का, माँ ने समझा उनको और उन्होंने थप्पड़ मार दिया मासी ने, तो मासी को कहेगा, वो जाके मासी के छोड़ के चाची के पास चला जाएगा, चाची को छोड़ के मामी के पास चला जाएगा, मामी को छोड़ के दादी के पास, दादी को छोड़ के नानी के पास। तो कई लोग ऐसे होते हैं। तो जो भगवान से ये संबंध रखते हैं, चचेरा मसेरा या अभी पक्का संबंध नहीं है, तो उनके लिए सही है जो आप कह रहे हो कि हाँ मीरा ने ऐसा किया, कृष्णा ने ऐसा किया, भगवान लीला की, क्योंकि संबंध अभी चचेरे में है। तो भगवान की लीलाएं होती है और ये रस होता है, वहां से भगवान उतरते हैं, नीचे से जमुना आती है, गोवर्धन आती है। तो लॉजिक है, उनके पास लॉजिक है। एक तो दूसरे टाइप, और तीसरे जो नास्तिक लोग है, जो तो कुछ मानते नहीं, ना उनका चचेरा संबंध है, ना उनका पर्सनल संबंध है, उनका कोई समझ, उनका तो एक लेडी का संबंध है। वो तो कोर्ट केस करेगा, उसने उसको थप्पड़ कैसे मार दिया, कोर्ट केस होगा। तो नास्तिकों का संबंध है। इसलिए जो आप संबंध बना रहे हो ना भगवान से, ये अपने आप बनेगा, ये धीरे धीरे बनेगा। उनके लिए अलग शास्त्र खुलेंगे, उनके लिए गरुड़ पुराण में अलग चीजें समझ में आएंगी। वो गरुड़ पुराण को बहुत फोकस करेंगे और वो आपको कहेंगे देखो श्राद्ध तो रखने चाहिए, माता पिता के होते हैं। आप कहोगे यस, वो तो देखो भगवान ने भी रखा। तो उनके लिए वो पैरामीटर्स चलेंगे, फिर सारी चीजें होंगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये बातें भी होती है। ऐसे थोड़ा ना भगवान ने भी, देखो भगवान ने भी क्या किया, भगवान ने भी ये किया, भगवान ने भी ऐसा किया। वो अभी वो स्तर में है ना, स्तर का फर्क है सिर्फ। लेकिन अब फिर जब वो पक्का हो जाता है ना, जो शास्त्रों में, गुरु में, सेवा में जिसकी श्रद्धा बड़ी टॉप मोस्ट है ना, फिर उसका विजन अलग है। वो फिर उसको सब कुछ दिखने लगेगा। भगवान बोलते हैं ना, यह पश्यति सब पश्यति, वही देख सकता है जिसकी देखने की इच्छा है, उसको दिखेगा। तो इसलिए बातें शास्त्रों में सारी दी हुई है। ये नहीं कह सकते शास्त्रों में गलत दिया हो गया तो हम ऐसा क्यों करें, हमने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है, आप क्या गलत कह रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन हर किसी का एक स्तर भी है ना, उसके लिए गरुड़ पुराण है, उसके लिए मत्स्य पुराण है, उसके लिए भागवतम है, उसके लिए रामायण है। इसलिए जो ये स्तर है ना, वो अलग स्तर है। इसलिए भगवान की लीलाएं, और भगवान गोवर्धन में आते हैं। गोवर्धन कैसे नीचे आया, गोवर्धन को श्राप मिला है ना, राधा रानी जय विजय को श्राप मिल गया। तो श्राप श्रूप ठीक है, भक्त समझ रहा है, श्राप श्रूप कुछ नहीं होता। लेकिन एक जनरल लोगों के लिए रावण इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जय विजय की कथा ही नहीं खुली थी।
80% लोगों को नहीं पता रामायण में जय विजय ये जय ही रावण है, यही जय गंधवक्र और शिशुपाल, किसी को नहीं पता। तो ये सब चीजें अभी, और ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ये वाक्यों को नहीं, भक्तों को पता है। इसलिए भक्त लोग हिरण्यकशिपु का भी बहुत अपमान नहीं करते, बस ये सोचते हैं कि हिरण्यकशिपु का जो कैरेक्टर था वो गंदा था, लेकिन करने वाला तो साक्षात जय थे, तो उनकी विजन अलग है। तो इसलिए जो आप बात कर रहे हो आप भी ठीक कह रहे हो, जो जानवा कह रही है जानवा भी ठीक कह रही है, दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन दोनों का पहलू जो है ना वो स्तर के ऊपर आता है कि क्या है। तो भगवान लीलाएं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और भगवान को श्राप भी मिला, नीचे आ गए, भगवान को श्राप मिला, राधा रानी को श्राप मिला। क्या श्राप, भगवान को क्या श्राप है मिलेगा? कोई श्राप राप नहीं है, वो तो लीला आस्वादन कर रहे हैं। ये तो बल्कि नल कुबेर, हमको ऐसा श्राप तो नहीं मिलता, भगवान हमको रोज ऐसा श्राप दो ना, हम तो ऐसे श्राप के लिए तरस रहे डिवोटीज। तो नल कुबेर मणिग्रीव भगवान के यहाँ पे कितने हजारों जन्म तक पेड़ पौधे बने रहे, पेड़ बने रहे, तो ऐसे श्राप आपको मिल जाए हमको मिल जाए, कितना बढ़िया है। कि ऐसे श्राप के लिए भगवान से रिलेटेड श्राप, भगवान से रिलेटेड कुछ भी हो तो कितना अच्छा है। तो ये श्राप मिल जाए हमको, हमारे भाग्य खुले। हमको ये श्राप देंगे तो कृष्णा समझे तो सही कि हम श्राप के लायक है। श्राप के लायक तो कौन है? श्राप के लायक तो परीक्षित महाराज है, लेकिन उनके श्राप का भी कल्याण हुआ। परीक्षित महाराज क्या है बताओ, प्यास के लिए, क्या पानी नहीं पीना था तो पानी के लिए वो इतना गंदा काम कर गए। अरे वो व्यक्ति ने अगले 7 दिन तक तो पानी नहीं पिया और 7 दिन तक भागवत सुनी। तो इसलिए जब तक स्तर, ये सिर्फ स्तर का गेम है और कोई, शास्त्र भी स्तर के हिसाब से ही है। इसलिए गुरु की सेवा करते रहो, आपका स्तर बढ़ता रहेगा, भगवान की सेवा करते रहो, स्तर बढ़ता रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जानवर ने जो आज बताया ये विजन क्लियर ही किया आप लोगों का, क्योंकि उसका खुद का विजन भी क्लियर है कि मीरा कौन है और राधा कौन है। तो विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद राम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत और अच्छे से डिटेल में इस पॉइंट को हमारे क्लियर कर दिया। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे हम द्वारिकाधीश गए थे ना, तब भी उन्होंने यही बोला था कि वहाँ पे तो ऐश्वर्य का है, जो हमारे गोसाई है ना वो द्वारिकाधीश को नहीं मानते, वो ब्रज नंदन को मानते हैं। तो क्या प्रभु जी ये कॉन्सेप्ट भी गलत है? हरे कृष्ण। देखो ये जो भाव वाली बातें है ना, ये द्वारिकाधीश को हमारे भाव, हम ब्रजेंद्र नंदन हमारे भाव, एक्चुअली भाव का मतलब क्या है? पहले तो हमने भाव पे क्लास ली थी। भाव पे क्लास क्या थी? भाव क्लास थी, जो आपका पूरा सुनो तो भाव यही था कि भाव में क्या है ना कि हमारा शांति अव्यक्त कालत्व है ना, विरक्ति मान शून्यता। तो ये जो मान शून्यता, विरक्ति और ये नाम गाने सदा रुचि, ये सब ना भाव के अंदर आता है। तो हमारा भाव क्या है ना, हमें पहले भाव को पकड़ना चाहिए। हमारा वास्तव में भाव है कृष्ण का भाव, कृष्ण प्रेम भाव। और कृष्ण अगर ग्वाल बाल है तो हमारा उनसे लगाव है, प्रेम है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कृष्ण बॉस बन गए या कृष्ण सुपीरियर हो गए, कृष्ण का ऐश्वर्य हो गया, उनका धिक्कार करना हमारा हक नहीं है। ये सहजिया लोग करते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम उस भाव में कृष्ण के साथ बहुत मतलब सूट ना करे हमको भाव, लेकिन हाँ ये नहीं है कि बुरा है। जैसे मेरा एक मित्र है, वो मेरा बहुत क्लोज मित्र है और वो ऑफिस में कंपनी में बॉस है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बेकार है, उसका बॉस हटाओ, दोबारा मेरे साथ क्रिकेट खेल। ठीक है, वो बॉस है तो उसका रिस्पेक्ट वैसे ही रहेगा, बॉस है ठीक है, उसके साथ मैं बैलेंस बना के रखूंगा। लेकिन जैसे नौकरी करके बाहर आएगा तो मैं उसके साथ घूमूंगा फिरूंगा, मैं ये तो उसके उस बॉस की बुराइयां थोड़ा ना करूंगा। तू कंपनी का बॉस है, तू बेकार है, तू कंपनी का बॉस है, तू बेकार है, उससे मेरा मतलब नहीं है, ये बात अलग है। मैं उसमें इंटरेस्ट कम लूंगा, लेकिन बेकार क्यों कहूंगा? क्यों कहूंगा कि वो है तो कृष्ण का ही ना, कृष्ण की कोई चीज बेकार कैसे हो सकती है? इसलिए जो भक्त है ना उसके लिए कोई चीज बेकार नहीं है। वो किसी भी चीज को देखेगा ना, पेड़ को भी देखेगा, उसमें भी कृष्ण देखेगा, इधर भी जाएगा, तो उसके लिए बेकार क्या है? ये जो ये भाव करते हैं ना, उनके अंदर भाव ही नहीं है, वो जीरो है एक्चुअली। इसीलिए वो लोग क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते, ये सारे इन लोगों को एक्चुअली, चाहे मुझे नहीं पता ये कौन लोग है, बट ये जो भी है ना ये सब निकम्मे है, इनका कोई काम नहीं है, इनको निकम्मा कहते हैं। कृष्ण की कोई चीज बुरी नहीं है। कृष्ण जो हमारे कर्मों से हमें दुख भी आते हैं ना, भक्त उसको भी बुरा नहीं कहता, सुख को भी बुरा नहीं कहता, बीवी को भी बुरा नहीं कहता, बच्चों को भी बुरा नहीं कहता। पर हाँ थोड़ा विचलित हो सकता है क्योंकि इतनी शुद्धता नहीं है, प्रेम नहीं है और अभी इतनी दृढ़ता नहीं है। लेकिन बेकार क्या होता है? जब कृष्ण की वस्तु बेकार नहीं है तो कृष्ण के अनंत रूप कैसे बेकार हो सकते हैं? राम जी क्यों बेकार है ना, वामन देव बेकार है, विष्णु बेकार है, ऐसे सब बेकार है, एक जगह फिक्स हो गए आप। तो
वो बात ठीक है, वहाँ फिक्स रहो, लेकिन आप बेकार क्यों कहते हो हमको नहीं करना। मैंने कई भक्त देखे, अरे नहीं नहीं दूर कर, द्वारका नहीं जाएंगे। मत जाओ, अच्छी बात है, लेकिन बुराई मत करो। नहीं जाना मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा बोल के नहीं नहीं हमारा तो ये, हम तो ये, वो ठीक है, हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी जगन्नाथपुरी मायापुरी जाते हैं, जो कोशिश यही करते हैं। लेकिन जो द्वारिका जाना चाहता है, जो सब भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहता है, तो उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई तो कोई नहीं है। कुरुक्षेत्र भी जाते हैं लोग, वहां पे तो भगवान का युद्ध वाला काम हुआ, तो उसमें गलत क्या है? युद्ध हुआ तो गीता आई ना, और गीता आई तो फिलोसफी क्लियर हुई। तो इसीलिए गलत गलत ये लोग कोई भाव में नहीं है, सब ड्रामा है। ये सब विवेचनीय लोग हैं, ये लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, इसलिए ये लोग कभी भावुक नहीं, ये हमेशा भावुक ही बने रहेंगे, बुराई करते रहेंगे। उनको गलत दिखेगा, वो गंदा है, अच्छा है, वो ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता। कृष्ण की कोई चीज बुरी नहीं है। कृष्ण से ही तो आए हैं द्वारिका, कृष्ण से ही तो आई है रामेश्वरम, तो कैसे बुरा हो सकता है? सब लोगों को कुछ नहीं आता, बस एक ही बात है, उनको कुछ आता है, उनको कोई गीता भागवत नहीं पता, बस बस थोड़ा बहुत आता है, इसलिए भगवान के ना, तभी तो प्रचार नहीं कर पा रहे, तभी तो कृष्ण उनको यूज नहीं कर रहे प्रचार में, क्योंकि नाश कर देंगे उनको, रहने दो द्वारिका में, वृंदावन में रहने दो, इसलिए कृष्ण उनको यूज नहीं करते। वो सोचते हैं कि बहुत बड़े भक्त हो गए, कृष्ण कहते हैं ठीक है आप अलग रहो, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से प्रचार, और वो प्रचार करने लगते हैं, सारा प्रचार खराब कर देते हैं। इसे सही लोग प्रचारक हमेशा, कथावाचक गलत तो चल जाएगा, प्रचारक गलत नहीं होना चाहिए, प्रचारक सही होना चाहिए, इसको आता हो। इसलिए कथावाचक से भी 1000 गुना इम्पोर्टेंट है प्रचारक। इसलिए गुरु महाराज को श्री प्रभुपाद ने बोला प्रचारक बनो, और लोग कथावाचक बनने में इंटरेस्टेड है ना, नाम शोहरत ये बेकार की चीज है। प्रचारक बनो, प्रचार करो, सही फिलोसफी सही तरीके से बांटो। तो किसी को कुछ आता नहीं है, द्वारिका गंदी है, ऐसा कुछ नहीं है, द्वारिका भी जा सकते हैं, वो आपका मूड है, ठीक है ना, आपको मूड डेवलप करना है, वो अलग बात है, लेकिन गंदा गुंदा कुछ नहीं है। जो बोलते हैं ये अच्छा है, वो बुरा है, ऐसा है ऐसा, अभी उनको पता नहीं है, अभी वो कच्चे है, बच्चे हैं, भक्ति के बच्चे हैं, तो उनको भी भक्ति में ज्यादा नहीं आता। ठीक है, लगते हैं बड़े हैं, लेकिन है नहीं वो बड़े। बड़े जो भक्ति में है, उनका स्तर अलग तरीके से कृष्णा ने डिजाइन किया हुआ है, वो शांत रहेंगे, वो ज्यादा नहीं, इतने बड़े भक्तों को पता है क्या करना है, उनका विजन क्लियर है, उनकी गीता क्लियर है, बस, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी बहुत सुंदर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। आप किसी और के भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर सब कुछ बताया आपने, बहुत ही सुंदर, मीरा के बारे में भी और राधा रानी का सारा अच्छे से एक ही लेक्चर में सब कुछ क्लियर कर दिया, बहुत सुंदर। मैं इसमें ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी माता जी बोल रहे हैं द्वारकाधीश के लिए, तो हम लोग जब गए थे द्वारकाधीश तो हम डाकोर जी गए थे माता जी, तो वहाँ पे हमें बहुत सुंदर कथा, इतनी सुंदर बताई द्वारकाधीश में, डाकोर जी के लिए इतना सुंदर श्यामन प्रभु ने बहुत ही सुंदर बताया। तो ऐसा लग रहा था कि क्यों नहीं जाएं, क्यों नहीं दर्शन करें, भगवान का इतना सुंदर भक्त है वहाँ पर वो। और ये भी सुना था हमने कि वहाँ पर जो मीराबाई का जो है वो शायद उसी मूर्ति में समाये थे। तो एक बार प्लीज इसको क्लियर कर दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। डाकोर जी में जो है, दंड प्रणाम। हाँ जी माता जी, मैं भी यही देखा है, यही मैंने रीड किया था एक जगह, बाकी एग्जैक्ट मैं फिर भी देखकर आपको कंफर्म करूंगी, लेकिन आई थिंक डाकोर का ही है वो टेम्पल। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। मीराबाई ने कुछ समय डाकोर में बिताया, ऑलमोस्ट 6-6.5 साल, ठीक है ना, तो वहां पर बिताए, और वृंदावन में काफी समय बिताया उन्होंने, तो दोनों जगह पे बहुत समय बिताया। तो कई लोग कहते हैं कि डाकोर में है, और कई लोग यहाँ पे भी बोलते हैं वृंदावन में भी। तो वो, लेकिन वो एकदम से वो हो गई थी, डिसअपियर, शी वाज डिसअपियर, ठीक है ना, वो एकदम से गायब हुई थी, तो किसी को पता नहीं चला कहाँ पे गई थी। तो शुद्ध भक्त है, कहीं भी जा सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी आ रही है, बोलिए, बहुत धीरे आ रही है लेकिन। माता जी वो उसमें यही बता रहे थे कि जी गोस्वामी पाद ने उनको बोला कि आपका ऐश्वर्य द्वारका का भाव है, तो आप द्वारका चले जाइए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी। और जो डाकोर जी का विग्रह है वो पहले द्वारका में ही था, जिसमें वो मीरा जी समा गई थी। अब वो बाद में डाकोर जी आया था माता जी, यही सुना था माता जी। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी।
हाँ जी माता जी, आप ठीक है। वो एक्चुअली ये बात क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि वो दोनों जगह गई और अचानक से गायब हुई थी, इसीलिए किसी को कंफर्म नहीं है, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं। ठीक है ना। लोगों ने दापोर के बाद उनको दोबारा भी वृंदावन में देखा। कई लोगों ने बोला हमने भी, मीरा एक्चुअली बहुत पॉपुलर संत हो गई थी अपनी एक्टिविटीज से, और मीरा की कई चीजें इतनी विचित्र थी जो कबीरदास जी ने भी लिखी है। तो वो क्या है ना, मीरा का क्या था, कुछ चीजें कई आचार्यों ने उसके बाद लिखा है मीरा के बाद, मीरा जी के ऊपर। तो मीरा जी की कई चीजें ऐसी थी जिसमें क्या कहते हैं कि उनको भगवान के साथ देखा गया, उनको भगवान से बात करते देखा गया। जब आप वहाँ पे वृंदावन में मीरा टेम्पल जाओगे ना, तो वहाँ के गोस्वामी जी बहुत चीजें बताते हैं। तो उसके ऊपर मीरा जी ने क्या क्या देखा, क्या क्या है उनके साथ, तो उनकी पूरी बुक है। तो आप वो बुक भी ले सकते हो। तो उसके ऊपर बहुत सारी उनकी हैपनिंग्स है। वो बात अलग है कि क्योंकि गौड़िया वैष्णव लोग बहुत फॉलो नहीं करते, नेग्लेक्ट भी नहीं करते, तो इतनी उनकी कलेक्शन हमारे पास नहीं है। लेकिन है वहाँ पे उनकी भगवान के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जब वो जब डिसअपेयर हो गई, तो ऐसा भी कहा जाता है कि शायद हो सकता है ऐसा कि वो भगवान में ही लीन हो गई हो और भगवान के विग्रह में, तो जिससे कि ये ऐसे कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो कई लोग कहते हैं कि क्या पता वो भगवान की कोई गोपी भी हो या कोई मंजरी भी हो। ऐसा भी कई आचार्यों ने मीरा के बारे में बोला। एनीवे, चाहे वो गोपी थी, चाहे वो गोपी नहीं थी, चाहे वो मंजरी थी, चाहे वो मंजरी नहीं थी, बट एक चीज क्लियर है, वो भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी, बहुत सुंदर भक्त थी। तो सुंदर भक्ति तो बस हो गया काम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये चैट में एक प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं आजकल कुछ लोग रावण को एक हीरो से रिलेट करते हैं और राम जी को नेगेटिव कैरेक्टर में देखते हैं, ऐसे लोगों को कैसे समझाएं? तो सबसे पहले तो भगवान कहते हैं ना, हम प्रकाशम सर्वस्य, भगवान सबके सामने खुद को प्रकाशित करते ही नहीं है ना। और भगवान गीता में ये भी बताते हैं कि 4 तरह के लोग हैं जो मेरी शरण में आते ही नहीं है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, जो मूढ़ है, मूर्ख है, और प्रपद्यन्ते नराधमा, मतलब नरों में अधम है। ठीक है। माया अपरित ज्ञान आसुरीम भावम आश्रिता, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए, साइंटिस्ट, और बहुत ज्यादा ऊंची जो है पोजीशन में आ गए, और आसुरी भाव जिनका है। तो ये आसुरी भाव के लोग हैं जो इसको नेगेटिव, रावण को रोल मॉडल समझ रहे हैं। भगवान को, भगवान की शक्ति से कोई अलग कर रहा है, तो इसमें कैसे वो जो है इसको अच्छे रोल में हम देख सकते हैं। लेकिन कई लोग भगवान के लिए जो नहीं समझेंगे, तो उनके लिए उन पे ज्यादा समय ना लगाकर उनको हरिनाम करने को बोला देना चाहिए, या उनको प्रसाद देना चाहिए कि किसी बहाने उनकी सुकृति इकट्ठी हो और बाद में उनको ये ज्ञान समझ आएगा। अभी उनको ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे तो यही पता है, बाकी प्रभु जी इसमें ज्यादा अच्छा ऐड करेंगे। हरे कृष्णा। जो भक्त है ना, भक्त अगर रावण को सम्मान दे तो चलता है, क्योंकि वो जय को सम्मान देते। लेकिन जो भक्त नहीं है, वो रावण को सम्मान दे, वो मूर्ख है। रावण का अपमान करना या जो करना, वो कैरेक्टर के हिसाब से ठीक है, करना चाहिए। लेकिन उसको हीरो बनाते हैं वो लोग जिनको कुछ एबीसी नहीं पता शास्त्रों की, वो लोग मूर्ख लोग। रावण को सम्मान नहीं देना चाहिए। हाँ, डिवोटी कह सकता है कि रावण इज अ जय एंड ही इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो भगवान की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, देन इज ओके। भक्त कैन ग्लोरीफाई टू रावण, but non-devotee is glorifying Ravana. He is actually Ravana. His mentality is like Ravana. Ravana is not glorifying actually. उनको उसको glorify नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, भक्त लोगों को तो करना चाहिए। मैंने बोला ना, भक्त के लिए तो कुछ गलत है ही नहीं। तो आप अपना लेवल लेकर आओ कि आपको पूरा नॉलेज है, रावण का बैकग्राउंड पता है, रावण कौन है। यही रावण हिरण्यकश्यपु है, यही रावण दंतवक्र है, शिशुपाल, और ये दंतवक्र है, और यही रावण कलयुग में जगाई मदाई। जिनको ये पता है ना, वो तो ठीक है। जिनको ये नहीं पता ना, उन लोगों के लिए रावण को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। रावण एक ऐसा कैरेक्टर है जो भगवान को, जिसके लिए भगवान प्रकट हुए उसका नाश करने के लिए। आप देखो, अगर आपकी बहुत अच्छी बुद्धि है ना, तो आप एक चीज नोट करो, भगवान की लीला है ना। रावण भी बनाया भगवान ने, रावण को भी मारा, राम भी बने, ठीक है ना, सीता के साथ लीलाएं करी, कृष्ण बने, गोपियों के साथ लीलाएं करी, सब भगवान ने किया। कंस को भी मारा, फिर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को भी भगवान मार रहे हैं।
है ना। और ये सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये गेम हो क्यों रहा है ये सारा? हमें पागल क्यों बनाया जा रहा है? मतलब सब कुछ आपने मारना है, आपने बोला नीचे उतरो, मारूंगा। गोवर्धन को बोलो नीचे आओ, राधा बोलती है मैं नीचे आऊंगी, सेवा करेंगे। आपने किया क्यों सब कुछ? आप ऊपर क्यों नहीं कर रहे? भगवान ने कहा क्योंकि ऊपर मैं कर रहा हूँ, ये लोग ऊपर नहीं आ रहे, तो मैं नीचे आके लीला करता हूँ, और मेरी लीलाओं में समझ जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे। तो ये नीचे आके भगवान लीला ही कर रहे हैं, और ऊपर ही भगवान लीला ही करते हैं। ऊपर लीला में आप जा नहीं सकते, और यहाँ पे क्वालिफाई होके लीला का भाग बन जाओ, लीला को समझ जाओ, लीला में परफेक्ट नंबर ले आओ, उन लीलाओं को, इस गीता भागवत को समझ जाओ, परफेक्ट हो जाओ, फिर ऊपर चले जाना। तो भगवान कृपा करके लीलाएं नीचे कर रहे हैं। अपने ही बंदों को कह रहे हैं तू ही मुझसे लड़ यार, आजा तू ही मेरे से प्रेम कर, आजा तू ही मेरे साथ खेल। क्यों? क्योंकि नीचे वाले लोगों को ऊपर लाना है, क्योंकि वो भी इसमें घुसेंगे खेलने में। जब हम खेलेंगे तो वो आएंगे ना। जैसे आप पार्क में आप एक विकेट लेकर चले गए, और एक बैट लेकर चले गए, बॉल लेकर चले गए, आपके कुछ भी नहीं है, विकेट है, बैट और बॉल है, और अब 2 लोग हो या 4 लोग हो, तो आप 4 लोगों को देखते देखते 40 लोग और आएंगे, हमको भी खिला लो, हमको भी खिला लो। तो एक गेम खेलने सब लग जाएंगे, 4 से 40 हो गए, ठीक है ना। तो भगवान यही कर रहे हैं। भगवान थोड़े से आए अपने पूरे ग्रुप के साथ, 1000, 2000, 5000, 10,000, और यहाँ से 5 करोड़ 10 करोड़ को लेकर जाना चाहते हैं। तो ऊपर की लीलाएं, क्योंकि हम ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन भगवान तो ऊपर नीचे सब जगह आ सकते हैं। भगवान की सृष्टि है। भगवान बोलते हैं ना, मैं ही सबको, हम सर्वस्व प्रभु, है ना, भगवान ही सर्वस्व प्रभु। तो भगवान ही प्रभु है, तो भगवान इधर उधर ऊपर नीचे आ सकते हैं। भगवान नीचे आ रहे हैं और हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? वो व्यक्ति और मूर्ख लोग क्या है, जब क्रिकेट हो रहा है तो जो लोग देख रहे हैं और खेल नहीं रहे वो भी ठीक है। कई लोग देख ही नहीं रहे, तो ये संसार के लोग हैं जो देख ही नहीं रहे। खेला जा रहा है और देख ही नहीं रहे, वो अपना बाहर खेल रहे हैं। आपको पता है, अगर आप क्रिकेट खेलोगे इंडियन टीम में तो आपको पैसा मिलेगा, आप गली कूचे में खेलोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो लोग अपना क्रिकेट खेल रहे हैं, अपना परिवार अपना, इसलिए वो गली उनको कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन जो व्यक्ति अपना क्रिकेट नहीं खेल के एक स्टेडियम में जाके भगवान के साथ खेलता है, उसको मोक्ष मिलता है, उसको प्रेम मिलता है। भाई यही फर्क है। भगवान ने एक गेम रचाया नीचे आकर कि आपको ऊपर लेकर जाए, बस यही भगवान का गेम है। आप बुद्धिमान हो, समझ जाओ, उस खेल का भाग बन जाओ। आप अपना जो भी आपका क्रिकेट बाहर हो रहा है ना, उसको छोड़ के अंदर चले जाओ। बाहर बेकार का गेम है, आपको ना जीतने पे कुछ मिलेगा ना हारने पे कुछ मिलेगा, लेकिन भगवान के साथ जीत के बहुत कुछ मिलेगा, और हार के भी मिलेगा, उस जगह एंटिसिपेट करके भी मिलेगा। समझ गए? भगवान का खेला ऐसा है कि आप हारोगे तब भी मिलेगा, जीतोगे तब भी मिलेगा। भगवान क्या बोलते हैं? कौनते प्रति जाने भी नाम भक्त प्रचति। अगर हार गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप भाग तो हो, दोबारा चांस मिल जाएगा, दोबारा मैच होगा, मैच होते रहेंगे। लेकिन आप बाहर ही खेलोगे, अंदर जाओगे ही नहीं स्टेडियम में, तो क्या यहाँ पे आपको बाहर क्या कुछ मिलने वाला ही नहीं है। आपस में पैसा लगाया, आपस में कैंपा पिला दी, बस वही। ये कैंपा पीना ही आपका भौतिक सुख है। हार गए तो वही भौतिक दुख है, कैंपा पिलानी पड़ गई। यही है बाहर, बस अंदर चले जाओ। इसलिए भगवान ऊपर से नीचे आके खेल खेलने आया है। इसलिए जो लोग नहीं जानते ना भगवान को, वो रावण को ग्लोरीफाई करते हैं, मूर्ख है। लेकिन डिवोटी अगर भगवान रावण को ग्लोरीफाई कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि रावण का क्या मूड है, भगवान की सेवा के लिए आया है, तो वो लोग ठीक है। दे पीपल आर ओके, डिवोटीज आर ओके, ठीक है ना। डिवोटी कहते हैं अगर हिरण्यकश्यपु नहीं आता तो प्रहलाद का कैसे यश बढ़ता भैया, नरसिंह देव कैसे आते। तो लोग कहते हैं जय हो हिरण्यकश्यपु की, जय हो जिसके कारण तो नरसिंह देव आए, जय हो हिरण्यकश्यपु की जिनके कारण प्रहलाद महाराज आए। तो ये है उनका फायदा। इसलिए भक्त ग्लोरीफाई करे रावण को तो चलेगा, लेकिन एक कर्मी ग्लोरीफाई कर रहा है रावण को, इज स्टूपिड एक्चुअली, इज मैड, वो पागल है, मूर्ख है। रावण को ग्लोरीफाई थोड़ा ना करने है। अब भक्त करेगा, क्योंकि भक्त को पता है कि रावण क्या सेवा कर रहा है, उसका सेवा का स्तर पता है ना, वो सीखा है। केकई को दुनिया बोले ठीक है, भक्त केकई को भी गुणगान करेगा। केकई ने सारी की सारी, भगवान बोल रहे हैं कि भगवान राम बोल रहे कि आपने मेरे अनुष्ठान को पूरा करने के लिए बदनामी ली, आप तो महान हो। तो भक्त के लिए तो केकई महान है, लेकिन बाहर वाले लोग कहेंगे केकई बहुत अच्छी माँ है, वो मूर्ख है। समझ गए? दिस इज द आंसर। हरे कृष्णा।